अब आते हैं लवण। ठीक है, लवण में इंपॉर्टेंट लवण कौन से हैं जो एग्जाम में आता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीन ठो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा यानी OH। ये कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करा के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? कास्टिक सोडा। ठीक है, इससे निर्माण करते हैं। कास्टिक सोडा यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक, साधारण नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह बन रहा है कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? साबुन को बनाने में, अपमार्जक बनाने में, ठीक है, रेशा के निर्माण में, रेशे उसे रेयान वान के निर्माण में इसी का उपयोग होता है। ठीक है, हाँ, कागज की लुगदी उगदी बनाने में इसका उपयोग हो जाता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में ना, और रेशे बनाने में, ये रेयान वान बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। रेयान, हाँ, लुगदी बनाने में, ठीक, रंजक विरंजक सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं अब अगला, बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 ये क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणु भार कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, अणु भार निकाल भी सकते हैं हम लोग। ठीक, और इसका साधारण नाम क्या है? रासायनिक नाम तो होगा, साधारण नाम क्या है? खाने वाला सोडा। ठीक है, साधारण नाम खाने वाला सोडा। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा जो होता है इसका निर्माण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं, तो बन जाता है NaHCO3। ठीक, ये निर्माण हो गया, निर्माण बेकिंग सोडा का निर्माण। रिएक्शन आपको कंफर्म करे रहना है, कंठस्थ करे रहना है, और रिएक्शन पहले थोड़ा सा लिख देना। और लिखना कैसे है? सोडियम, अरे इसमें से देख के लिखो ना, बस रिएक्शन याद रखो, बाकी लिखना यही है। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हो गया कंफर्म? ये निर्माण विधि इसकी है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया दिख रही है? समझ में आ रहा है? ये कौन सी अभिक्रिया दिख रही है? संयोजन अभिक्रिया है। अब इसका बेकिंग सोडा जो होता है, ये इसका भौतिक गुण, ये लगता कैसा है, देखने में कैसा होता है बेकिंग सोडा? ये क्रिस्टली सफेद होता है। ठीक है, ये सफेद रंग का होता है, ये जल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। तो अब देखते हैं रासायनिक गुण इसका। ये जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसका रासायनिक गुण क्या है? मतलब अगर इसको उष्मा दे देंगे तो क्या परिवर्तन होगा, गर्म कर देंगे तो क्या परिवर्तन होगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे तो क्या परिवर्तन होगा, जल में इसको घोल देंगे तो क्या परिवर्तन होगा, ये सब रासायनिक गुण है। ठीक है, अणुओं में जब परिवर्तन होता है तो रासायनिक गुण। उष्मा का प्रवाह करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है? उष्मा देने पर क्या होगा? देखो क्या क्या बनता है। देखो ये देखो, बेकिंग सोडा है ना, ध्यान से बस देखो, यहाँ से इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटा देना है, बस ये बन जाएगा Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट और जल है, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अभी हम निर्माण में देखो उल्टा बताए थे, अब तुमको उल्टा नहीं हो गया? निर्माण का जस्ट उल्टा ही है। हाँ, अब याद करने की जरूरत है, एक ठो याद करो, एक ठो याद। निर्माण में ये वाला तुम इधर लिखे थे और ये वाला उधर लिखे थे। निर्माण में कह रहे थे सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। तो अब अगर बेकिंग सोडा रहेगा, उसे गर्म कर देंगे तो वही उसी में टूट जाता है। ठीक है, तो निर्माण विधि याद करो और रासायनिक अभिक्रिया याद। रासायनिक गुण में क्या होगा, एक ठो लिख सकते हो उष्मा देने पर। ठीक, ये तैयार। और अगर जल से अभिक्रिया करा दें तब, जल से जैसे NaHCO3, अब बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में घोल देते हैं, H2O जल में घोल दिए। ठीक है, जल में घोल दिए तो अब क्या बनेगा, NaOH और फिर क्या बन गया, H2CO3। ये एक प्रकार का अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये लास्ट में क्या बन गया, कार्बोनिक अम्ल। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये ऐसी अभिक्रिया है ना जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इससे ये तो बन जाएगा, फिर इससे ये भी बन जाएगा। ठीक है, जल में घोलने पर, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये दो पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल, ये दोनों हैं। लेकिन ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, यह अभिक्रिया, यह दोनों मिलकर फिर इसका निर्माण कर लेंगे। ये जल के साथ अभिक्रिया हो गया, जल के साथ अभिक्रिया कंफर्म। अब देखते हैं अम्लों से अभिक्रिया, उपयोग क्या है। बेकिंग सोडा को जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या निर्माण होगा। अब ये जो है इसको करेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया, बेकिंग सोडा जो है इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा को जब H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण बनता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होगा, खाने बनाने में ना, खाने बनाने में होता है ना। हाँ, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। और कहाँ होता है, परिवार नियोजन जो गोलियां होती हैं वो बनाने में, छाली का दवाई बनाने में, कौन दवाई बनाने में, चर्म रोग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, और दूध जो फटता है उसके समय को बढ़ाने में। ठीक है, और आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं धावन सोडा। ठीक है, आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट को, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो जल के 10 अणुओं के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु जुड़ जाते हैं और बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धावन सोडा। ठीक है, सबसे सरल है ये धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक नाम हो गया। साधारण नाम क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा या सोडा एस। ठीक है, और इसका अणु सूत्र ये है, देख रहे हैं, अणु सूत्र ये है। ठीक है, अणु भार कितना है, 286। ठीक है, अणु भार 286। ठीक है, अब देखते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, ये उष्मीय अभिक्रिया देता है, लिख दो। ठीक, ये उष्मा उत्सर्जित करता है, पर्याप्त उष्मा उत्सर्जित करता है, और यह क्रिस्टली ठोस होता है। ठीक है, रासायनिक गुण इसका क्या है, रासायनिक गुण बहुत बढ़िया। निर्माण विधि समझ में आया कि नहीं, निर्माण विधि समझ में आ गया। तो जिसको निर्माण विधि समझ में आ गया उसको रासायनिक गुण भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, रासायनिक गुण में हम लोग क्या देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
धावन सोडा जो है इसको हम लोग गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे इसमें जल के 9 अणु निकल जाते हैं, इससे एक अणु इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, ये Na2CO3.H2O। ठीक है, अब क्या हट गया, 9H2O। ठीक, देखो इसमें याद करने का क्या है, याद करने का है, ये तो याद ही है। इसी को बस क्या कर दिए, 9 H2O अलग कर दिए और एक ठो इससे जुड़ा रह गया। ठीक है, जल के 9 अणु निकल गया और कुछ अलग से है नहीं, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा इधर का उधर इधर का उधर करना है। लिखना कैसे है, धावन सोडे को गर्म करते हैं तो धावन सोडे से जल के 9 अणु अलग हो जाते हैं, एक अणु धावन सोडे से जुड़ा रहता है। अब फिर क्या करेंगे, और गर्म कर दिए गुस्सा के, इसको जब और उष्मा दे देते हैं तो धावन सोडे में जितने अणु जल के जुड़े होते हैं सब अलग हो जाते हैं, बचता क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके सभी अणु, जल के सभी अणु बाहर निकल गए। ठीक है, अब बचा क्या, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट ऐसा है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, अब तुम गर्म करते रहो गलबा ही नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें कुछ याद करने के लिए था कुछ नहीं, बस एक चीज याद करने के लिए था, क्या था, सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो सूत्र है इसको याद करे रहना है। ठीक है, सूत्रवा को, इसका उपयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में करते हैं इसका उपयोग, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, कपड़े उपड़े धोने में इसका उपयोग करते हैं, और जल की कठोरता को दूर करने में ये जल की कठोरता दूर हो जाती है इससे। ठीक है, हाँ, रंजक विरंजक पेंट वगैरह सब कुल इस सब बनाने में। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, बर्तन धुलाई में, कपड़ा धुलाई करने में, ये सब में धावन सोडे का यूज किया जाता है।